जिनकी टांगे पाकिस्तानी कबूतरों को देखकर ही कांप जाती हैं। जब इनसे कुछ नहीं हो पाता तो किसी न किसी मुसलमान पर इल्जाम धर देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को हमेशा अपनी वफादारी के सबूत देना होंगे, लेकिन अब तो हिंदुस्तान के हिंदू भी किसी मुसलमान से हाथ तक मिला लें तो इन्हें भी आरएसएस के गुंडों की अदालतों में वफादारी के सबूत पेश करना होते हैं। भारतीय नाकाम खुफिया एजेंसी ने भारत में एक नाम नेहाद सहाफी खरीद रखा है। इस नाम नेहाद सहाफी का काम सिर्फ रॉ और आरएसएस से चंद टुकड़े लेकर हर उस शख्स को बदनाम करने की कोशिश करना है जिसका नाम इस्लाम या पाकिस्तान से जुड़ा हो। जमीर फरोश अनुराग गोस्वामी ने इस बार भी एक भोंडा ढोंग रचाया। अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानी निजात प्रोमोटर रेहान सिद्दीकी का नाम इस वक्त एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने उरूज पर है। रेहान सिद्दीकी कई कंसर्ट्स और प्रोग्राम्स करा चुके हैं जिनमें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत के भी नामवर फनकारों ने शिरकत की। रेहान सिद्दीकी की बढ़ती शोहरत और कामयाबी से भारत में मौजूद कुछ लोगों को तकलीफ हुई। जाहिर है होना ही थी। हर महाज पर पाकिस्तान से मुंह की खाने वाले मुल्क भारत का कोई तासुब परस्त शख्स कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि किसी पाकिस्तानी निजात शख्स का नाम दुनिया भर में शोहरत कमाए या कोई पाकिस्तानी ऊपर जाए। चाय फरोश मोदी के चेलों को जब ये बात नागवार गुजरी तो जमीर फरोश गोस्वामी को चंद टुकड़े डाल दिए गए और भारतीय मीडिया पर शोर मचा दिया गया कि रेहान सिद्दीकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट। भारतीय सरकार की जानिब से एक लेटर भी निकाला गया जिसमें हिंदुस्तानी अदाकारों को भी रेहान सिद्दीकी के शोज में शिरकत से ये कहकर रोकने की कोशिश की गई कि रेहान सिद्दीकी के संबंध पाकिस्तानी सरकार और आईएसआई के साथ हैं। लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। भारत अपने मुल्क में बच्चों की पैदाइश के अलावा हर इल्जाम पाकिस्तान पर धर देता है। ये इसकी पुरानी आदत है। इस सारी कहानी के पीछे भारतीय पंजाब का एक प्रोमोटर और कुछ भारतीय अदाकार हैं जिन्होंने अपनी सरकार के साथ मिलकर कठपुतली एंकर के जरिए ये खेल रचाया। रेहान की किरदार कुशी की असल वजह यह है कि रेहान के आगे आने से पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा था। साथ ही भारत के इस प्रोमोटर को भी शो मिलना बंद हो गए थे। भारतीय प्रोमोटर का धंधा बंद होने की वजह से सरकारी जिम्मेदारों और गोस्वामी जैसे जमीर फरोशों का हिस्सा भी आना बंद हो गया था। रेहान सिद्दीकी अपने बयान में कह चुके हैं, अगर भारत के पास इनके पाकिस्तानी हुकूमत या किसी इदारे से ताल्लुकात के सबूत हैं तो दिए जाएं, लेकिन इस कहानी में कुछ हकीकत हो तो ही सबूत दिए जाएंगे। भारत की साजिशें हमेशा से जारी हैं और हमेशा जारी रहेंगी, लेकिन अब पाकिस्तानी फनकारों को भी सोचना होगा कि आखिर इन्हें भारत जाकर काम करने की क्या जरूरत है। क्या इनके मुल्क ने इन्हें नाम, शोहरत या आमदन नहीं दी जो इन्हें भारत का रुख करना पड़ता है? आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान और इन जैसे कई नाम पाकिस्तान का फख्र हैं। इन्हें भी इस मामले पर मुहिब्बे वतन होने का सबूत देते हुए भारत का बायकॉट करना होगा।